श्रीनिधि। तो अभी हम श्रीनिधि जी के घर आए हुए हैं। ये भारत का एक ऐसा गांव है जहां पर संस्कृत बोला जाता है और संस्कृत अस्माकं देववाणी अस्ति, मतलब संस्कृत भाषा जो है हमारी देवताओं की भाषा है। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि मैं जब छोटा था तब से ये चाहता था कि मैं इस गांव में आऊं, क्योंकि मुझे किसी ने बताया था कि संस्कृत भाषा जो है केवल एक ही गांव में बोली जाती है पूरे हमारे देश में। वो है कर्नाटक के शिमोगा जिला है, वहाँ पर एक गांव है मत्तुरु। मत्तुरु गांव में संस्कृत बोला जाता है। तो अब इस गांव में कैसे संस्कृत भाषा सारे बोलते हैं, इसमें एक नदी भी चलती है जो तुंग नाम है, जिसका वो अपभ्रंश हो गया है। वर्तनी में उसका नाम तुंग था। वर्तनी के तौर पर उसका पहले नाम था थुंगा। थुंगा कर्नाटका में बोलते हैं। और यहाँ से 147 किलोमीटर एक और नदी है जिसको बोलते हैं भद्रा नदी। तो यहाँ से 147 किलोमीटर निकलने के बाद में जो तुंगा और भद्रा दोनों मिल करके तुंगभद्र नदी बनाते हैं। और बोला गया है कि शिवजी ने जब विष पिया था, विष पीने के बाद में जो पहला पानी पिया था वो इसी नदी का था। और जहाँ पर मैं खड़ा हूँ और ये मैं पानी का सेवन कर रहा हूँ, इस पानी का सेवन हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी किया था। थुंगा नदी थुंगा। तो थुंगा से 147 किलोमीटर 147 किलोमीटर एक भद्रा नाम की और नदी है, वो दोनों मिलकर के तुंगभद्रा नदी बनाते हैं। तो इस गांव के बारे में और ज़्यादा जानेंगे निधि जी के साथ में। तो सर आप बताइए इस गांव के बारे में, मतलब क्या है, कौन कौन संस्कृत बोलते हैं? सारे संस्कृत बोलते हैं ना? संस्कृत हाँ, संस्कृत सर्वेपि संस्कृतेन सम्भाषणं कुर्वन्ति इति न, परन्तु अधिकजनाः संस्कृतं जानन्ति, संस्कृतेन सम्भाषणं कर्तुं समर्थाः तदा कुर्वन्ति। यदि भवान् आगत्य संस्कृतेन वदति चेत् वयमपि वदामः, यदि भवान् हिन्दीभाषया वदति चेत् वयमपि हिन्दीभाषया वदामः। तथा अस्ति स्थितिः। अत्र एकम् अस्माकं प्रादेशिकभाषा एका अस्ति, तदपि अस्माभिः रक्षणीयं। तस्य लिपिः नास्ति, साहित्यं नास्ति। संस्कृतसाहित्यमेव साहित्यं। भाषा अस्ति इति कारणतः एका संस्कृतिः अस्ति तस्य पृष्ठतः, तस्य रक्षणमपि करणीयं, संस्कृतस्य रक्षणमपि करणीयं। द्वयमपि वयं कुर्वन्तः स्मः। तो यहाँ पर जो बच्चे जो स्कूल में जाते हैं उनका मीडियम क्या संस्कृत है या कन्नड़ या फिर ये इंग्लिश हिंदी? अत्र शालायां संस्कृतं प्रथम शिशुविहारतः LKG तः सप्तमकक्षापर्यन्तं 7th स्टैण्डर्ड् पर्यन्तम् अनिवार्यरूपेण एका भाषारूपेण पाठयामः। मतलब तृतीय भाषा जो होती है, तीसरी नात्र इन्फार्मल् तत्र भाषा नास्ति तेषाम्। अष्टमकक्षा अनन्तरं प्रथमभाषा द्वितीयभाषा इति भवति, तावत्पर्यन्तं नास्ति। अतः सिलेबस् मध्ये, स्टेट् सिलेबस् मध्ये अपि संस्कृतभाषा नास्ति अत्र, परन्तु अस्यां शालायां वयं संस्कृतं पाठयन्तः स्मः। अतः ये बालाः अत्र आगच्छन्ति, न केवलम् अस्माकं ग्रामस्य बालाः, परितः विद्यमानाः ग्रामाः ततः अपि आगच्छन्ति, तेपि संस्कृतं किञ्चित् प्रमाणेन जानन्ति, संस्कृतभाषाविषये जानन्ति। वयं श्लोकं पाठयामः, सम्भाषणं पाठयामः, अनन्तरं परीक्षा कारयामः। काव्य प्रथम इति तत्र सर्वकारस्य, कर्नाटकसर्वकारस्य परीक्षाः सन्ति, तदपि ते कुर्वन्ति। अच्छा सर, मैंने संस्कृत से ग्रेजुएट किया हूँ मैं। हाँ। और PG भी किया हूँ मैंने संस्कृत से। तो मैं संस्कृत अच्छे से समझ सकता हूँ बिकॉज संस्कृत एक लैंग्वेज है। हाँ। तो मैंने इंग्लिश लिटरेचर से भी PG किया था। हाँ। तो आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, आई एम कम्फर्ट इन इंग्लिश। बट संस्कृत है ना, मतलब समझ सकते हैं हम लोग, लेकिन इतने जल्दी बोल नहीं सकते। मैं जब 12th पास किया था, 12th, तो हमें है ना स्कूल से एक संभाषण शिविर में हम लोग दाखिला लिया था। तो संभाषण शिविर में 2 महीने का वहाँ कोर्स चलता था। तो 2 महीने में संस्कृत ही मतलब बोलते थे। उस टाइम तो हमारी संस्कृत बहुत बढ़िया हो गई थी, लेकिन भाषा से अगर आप थोड़ा हट जाते हो तो आपको पता है भाषा बोल नहीं पाते हैं। तो आप जैसे ही बोलते हो तो मैं पूरा समझ तो लेता हूँ, लेकिन बोल नहीं सकता। मतलब तदेव सम्भाषणशिबिरे किं भवति, संस्कृतस्य भवतः प्रवेशः भवति।
यः कोऽपि संस्कृतं न जानाति चेदपि अहं संस्कृतेन वक्तुं शक्नोमि इति विश्वासम् उत्पादयितुं शक्नुमः तत्र अनन्तरं किञ्चित् परिश्रमः आवश्यकः निरन्तरं संस्कृतेन सम्भाषणं कर्तुं सम्भाषणशिबिरम् एकमेव अपर्याप्तम् अनन्तरं सप्ताहे एकवारं मेलनीयम् अनन्तरं वर्गाः गन्तव्यः एवम् एकवर्षाभ्यन्तरे परिश्रमं करोति चेत् भवान् संस्कृतेन सम्भाषणं कर्तुं शक्नोति वयं तु संस्कृतभारतीद्वारा एतदेव कार्यं कुर्वन्तः स्मः कारणतः अस्माकं पुनः पुनः अवकाशः प्राप्तः अतः संस्कृतेन वयं वदन्तः स्मः भवन्तः आगच्छन्ति संस्कृतेन वदन्तु इति अवकाशं कल्पयन्ति वदामः अतः अस्माकं संस्कृतं निरन्तरं भवति। अच्छा सर, आप अपने घर में भी संस्कृत यूज करते हैं बच्चों को आने वाली पीढ़ी को मतलब संस्कृत वगैरह कुर्वन्तः स्मः प्रयत्नः प्रयच्छति द्वयमपि अत्र सङ्केति इति लोकल् लाङ्ग्वेज् अस्ति तदपि प्रयत्नं कुर्मः संस्कृतमपि वदामः संस्कृतम् इदानीं बालकाः अवगच्छन्ति अनन्तरं किञ्चित् प्रमाणेन उत्तरमपि वदति बहु प्रमाणयति मम पुत्राः मम पुत्री सर्वेपि संस्कृतेन सम्भाषणं कुर्वन्ति समाजं से ते ज्येष्ठाः इदानीं परन्तु बाल्ये एव अहं पाठितवान् अहं बाल्ये एव अहं पाठितवान् संस्कृतेनैव सम्भाषणं कृतवान् अन्यत् नास्ति यथा मातृभाषां भवन्तः हिन्दीभाषां पाठयन्ति किल शिशूनां गृहे तद्वत् अहं तत्र संस्कृतेन उक्तवान् ते अपि संस्कृतं जानन्ति तावदेव। तो सर यहाँ पर आपके इस गांव में सभी के सभी संस्कृत बोलते हैं? सभी के सभी इति नास्ति परन्तु अधिकजनाः मोर पीपल दे नो दे कैन स्पीक मैक्सिमम पर्सन बोलते हैं। हाँ और इसके अलावा कन्नड़ और इंग्लिश कन्नड़ अस्ति इंग्लिश अस्ति तेलुगु तमिळु अनन्तरं संकेति संस्कृतं। तो संस्कृत भाषा बोलना अपने आप में बहुत बड़ी चीज है क्योंकि एक लाइन है ना वो संस्कृत भाषा अस्माकं देववाणी अस्ति और कई जो है ना संस्कृत का जो उच्चारण करते हैं ना वो भी गलत करते हैं कि सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से संस्कृत बना है संस्कृत या वो संस्कृत या संस्कृत वो दैट इज मतलब वो गलत उच्चारण होता है तत्र SAN SKRIT इति कृतवन्तः तत्र संस्कृत इति उत्तरभारते उच्चारणं कुर्वन्ति परन्तु सम्यक् कृतं संस्कृतम् इत्येव SAM SKRIT इति स्पेलिङ्ग् लेखनीयमासीत् ब्रिटिश् जनाः संस्कृत इति SAN कृतवन्तः उत्तरभाषाजनानाम् एतत् श्रुत्वा परन्तु अनन्तरं मुखतः आगत्य संस्कृत गत्वा संस्कृत अभवत् अपभ्रंशः तत् संस्कृत तस्य सम्बन्धः नास्ति संस्कृत उच्चारणं समीचीनं संस्कृत उच्चारणम् उत्तरभारते कुर्वन्ति सामान्यतः संस्कृत इति परन्तु तत् संस्कृत इति कृत्वा तस्य अपभ्रंशः तद् नास्ति अतः स्पेलिङ्ग् लेखनसमये वयं SAM एव लिखामः सामान्यतः SAN इति न लिखामः आङ्ग्लभाषया लेखनसमये यथा संस्कृते उच्चारणं तदनुगुणं लेखनीयं संस्कृतम् इत्येव उच्चारणं सम्यक् कृतं संस्कृतम् अतः संस्कृतम् इत्येव उच्चारणं करणीयं भाषा उच्चारणं तु यथा ज्येष्ठाः वदन्ति तत् श्रुत्वा बालाः वदन्ति अतः शुद्ध उच्चारणं शृणोति चेत् शुद्ध उच्चारणं करोति अशुद्ध उच्चारणं शृणोति अशुद्ध उच्चारणं भवति तावदेव। अस्माकं कर्णाटकप्रान्ते आ इति स्वरः अस्ति हा इति एकं व्यञ्जनमस्ति परन्तु अरसीकेरे इति एकः ग्रामः नगरमस्ति हासन इति एकं नगरमस्ति बालाः किं कुर्वन्ति हरसीकेरे आसन इति वदन्ति आ हा द्वयमपि उच्चारणं कर्तुं शक्नुवन्ति परन्तु तत्र परिवर्त्य उच्चारणं कुर्वन्ति किमर्थम् इत्युक्ते तत्र गृहे ज्येष्ठाः अकारस्य स्थाने हकार उच्चारणं हकारस्य स्थाने अकार उच्चारणं कृतवन्तः तत् श्रुत्वा तथैव वदन्ति परन्तु लेखनसमये सम्यक् एव लिखन्ति हासन इति लिखामः चेत् आसन इति पठन्ति तद् भाषा तथैव यथा उच्चारणं तदनुगुणमेव। अच्छा तो मतलब हमने तो किताबों में ही पढ़ा था या इसकी हिस्ट्री जाना था कि एक ऐसा गांव है जहाँ पर संस्कृत बोलते हैं इसके अलावा भी और कई गांव हैं आपके नज़र में कि वहाँ पर जो संस्कृत बोला जाता है केवल एक यही गांव? मध्य प्रदेशे ग्रामद्वयमस्ति झिरि इति एकः ग्रामः अनन्तरं मोहद् इति एकः ग्रामः अस्ति नरसिंहराजपुरजिल्ला वो भी मध्य प्रदेश में नरसिंहराजपुर। तो एक तो ये गांव हो गया एक झिरि एक अत्र नदी अस्ति किल नद्याः तस्मिन् पार्श्वे होसळि इति एकः ग्रामः तद् द्वयं प्रथमम् एतस्य उद्घोषणम् अभवत् संस्कृतग्रामः इति उद्घोषणं न अभवत् संस्कृतग्रामः भवतु इति उद्घोषणम् अभवत्। किमित्युक्ते 81 मध्ये कर्नाटके एकम् आन्दोलनम् आरब्धं
संस्कृतसम्भाषण आन्दोलनं तावत्पर्यन्तं संस्कृतं कठिनं संस्कृतम् एकवर्गीयभाषा संस्कृतं मृतभाषा इति अपप्रचारः कृतः परन्तु कठिनम् इति जनाः वदन्ति तत् स्वीकरणीयं तत्र देवालयं गत्वा अन्यत्र वेदान् श्रुतवन्तः संस्कृतश्लोकान् श्रुतवन्तः अर्थः नाभवत् अतः कठिनमिति परन्तु सम्भाषणसमये वयं वैद्ये आगच्छतु इति वदामः चेत् अभिनयमपि भवति जानन्ति आगच्छतु इत्युक्ते अहं संस्कृतं जानामि इति हैदराबाद् भाग्यनगरे एकम् अस्माकं कार्यकर्ता चमो कृष्णशास्त्री इति एकं प्रेस् मीट् कृतवान् प्रेस् मीट् मध्ये सर्वे आगताः प्रतिनिधयः आगत्य उपविष्टवन्तः एतः संस्कृतेन वक्तुम् आरम्भं कृतवान् तदा एकः प्रतिनिधि प्रतिष्ठितपत्रिकायाः प्रतिनिधि सः अनुक्षणमेव उक्तवान् तत्र विरोधं कृतवान् इफ् यू वाण्ट् टु स्पीक् प्लीज़் स्पीक् इन् इङ्ग्लिश् आर् हिन्दी डोण्ट् यूस् संस्कृत वी आर् नाट् एबल् टु अण्डर्स्टाण्ड् एषः न स्थगितवान् निरन्तरं 5 निमिषपर्यन्तं संस्कृतेन उक्तवान् अनन्तरं स्थगितवान् स्थगनं कृतवान् स एव व्यक्तिः ऐ केन् अण्डर्स्टाण्ड् दिस् संस्कृत इति पृष्टवान् उक्तवान् सो भाषा मध्ये कठिनभाषा अपि भवितुमर्हति सम्भाषण सरलभाषा अपि भवितुमर्हति वयं सरलभाषां स्वीकृत्य सम्भाषणं कुर्मः हिंदी भाषायामपि साहित्यिकभाषा भिन्ना बोलने का भाषा संभाषण भाषा भिन्ना आङ्ग्लभाषा शेक्स्पियर् भाषायां कोऽपि वार्तां करोति वा शेक्स्पियर् लिखति तया भाषया इंग्लिश न वदन्ति लिटरेचर लैंग्वेज टोटली डिफरेंट एंड हम लोग जो बोलते हैं वो दैट इज डिफरेंट जनरल लैंग्वेज एंड लिटरेचर लैंग्वेज परन्तु संस्कृते किमस्ति एतत् डिफरेंट इत्युक्ते अत्रापि पाणिनिमहोदयस्य व्याकरणं यदस्ति तत्र यद् अनुमतं व्याकरणानुगुणमेव सरलभाषया वदामः तत् संस्कृतं वयम् इदानीं पापुलैस् कुर्मः स्मः भवान् यद्वदति सिम्प्लिफैड् संस्कृतं न सिम्पल् संस्कृतं सिम्प्लिफाइड यद्वदति तदेव संस्कृतं न शक्यते हमारा जो वेदों में जो संस्कृत है और हम संभाषण के टाइम में जो संस्कृत यूज करते हैं वो टोटली डिफरेंट है सत्यं क्योंकि आपकी जो लोकल लैंग्वेज है हमारा जनरल लैंग्वेज है संस्कृत की वो तो मैक्सिमम बंदे जान पाते हैं भाई आप क्या बोल रहे हो लेकिन अगर आप जैसे ऋग्वेदिक कालीन की जो भाषा है या फिर यजुर्वेद की है सामवेद की है अथर्ववेद की है उनकी भाषा थोड़ी सी क्लिष्ट होती है सत्यं भवति एव तत्र परन्तु पाणिनि वेदकाले नासीत् पाणिनि अनन्तरम् आगतवान् अतः पाणिनीयव्याकरणं वेदस्य अप्लै न भवति वेदस्यापि अप्लै न भवति रामायणमपि पाणिनिमहर्षेः पूर्वमेव आसीत् आदिकाव्यं रामायणं तत्रापि पाणिनेः व्याकरणस्य अप्लै न भवति तद्वयोः कृते अस्माभिः आर्षप्रयोगम् इति एकं स्थानं कल्पितं तथैव अङ्गीकरणार्थं वेदे भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः इति भवति कर्णेन कर्णैः इति वक्तव्यं कर्णशब्दः पुल्लिङ्गशब्दः स्त्रीलिङ्गशब्दस्य इकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दस्य तृतीया विभक्तौ भिः इति भवति परन्तु कर्णैः इति वक्तव्यं परन्तु वेदे कर्णेभिः इति अस्ति तत् अशुद्धम् इति न वदामः वेदस्य तत् स्थानमस्ति तथैव स्वीकुर्मः कर्णैः इति यः अर्थः कर्णेभिः इत्यपि तथैव अर्थः इति स्वीकुर्मः तस्य तत्र प्रयोगः अस्ति तत्र आर्षप्रयोगः इति तस्य स्थानं भिन्नं तस्य गौरवं तस्य तथैव रक्षणं आप मतलब संस्कृत भाषा जानते हैं हमारे देवताओं की भाषा है संस्कृत तो आपको ये ग्रंथ हमारे जितने भी हिंदू धार्मिक के जो ग्रंथ है वो मैक्सिमम तो संस्कृत में है अभी उसका ट्रांसलेट कर दिया अलग अलग भाषाओं में जो भी जिस भाषा में पढ़ना चाहे वो उसको समझने के लिए इजीली होगा तो आप ग्रंथ जितने भी पढ़ते हैं वो संस्कृत भाषा में पढ़ते हैं या हिंदी भाषा का यूज करते हैं द्वयमपि इदानीम् आरम्भे वयमपि शिक्षणपद्धतिः ततः आसीत् एजुकेशन् सिस्टम् अस्माकम् औट्डेटेड् एजुकेशन् सिस्टम् संस्कृतभाषामध्ये आसीत् इत्युक्ते ट्रान्स्लेशन् मेथड् अनुवादपद्धतिः भाषाविषयं जानाति भाषां न जानाति अनुवादपद्धत्या भाषां भवान् संस्कृतेन MA कृतवान् चेदपि संस्कृतेन वक्तुं न शक्नोति किमर्थम् इत्युक्ते परन्तु पूर्णं ज्ञानमस्ति कुत्र दोषः अस्ति कुत्र समीचीनमस्ति तत्सर्वं जानाति भवान् भाषां न जानाति भाषायाः मेकानिज़ं जानाति भाषा नाम ड्रैविङ्ग् एव ड्रैवर् वितौट् नोयिङ्ग् द मेकानिज़म् आफ् द कार् इंजिन् ही कैन ड्रैव् भाषा बोलने का लारी चालकाः सन्ति
पञ्च-षड् राज्यं गच्छन्ति, तत्र आन्ध्रप्रदेशं गच्छन्ति, तेलुगुभाषया वदन्ति ते, परन्तु पठितुं न जानन्ति, लेखितुं न जानन्ति, परन्तु सम्भाषणं जानन्ति। इदानीं लघुबालः वदति चेत् पठितुं लेखितुं न जानन्ति, सम्भाषणं जानन्ति। तेन क्रमेण भाषा अभ्यासः करणीयः, परन्तु अस्माकम् एजुकेशन् सिस्टम् मध्ये ब्रिटिश् जनाः तत्र ट्रान्स्लेशन् मेथड् आनीतवन्तः। इदानीमपि ट्रान्स्लेशन् मेथड् अपि प्रचलति, अतः संस्कृतभाषां न जानन्ति। अच्छा, तो अभी आप मतलब हमारे जो भारत के जो लोग हैं उनको मतलब संस्कृत के बारे में क्या बोलना चाहोगे? भाई संस्कृत भाषा जानना चाहिए या उसके बिना, मतलब आपका क्या व्यू है इसके लिए? न संस्कृत भाषा शिक्षणे परिवर्तनम् आनेतव्यं। कन्नडं कन्नडभाषया पाठयन्ति, हिन्दीं हिन्दीमाध्यमेन पाठयन्ति, आङ्ग्लम् आङ्ग्लमाध्यमेन पाठयन्ति, संस्कृतम् उत्तरभारते हिन्दीमाध्यमेन, कर्णाटके कन्नडमाध्यमेन, तमिळ्नाडु मध्ये तमिळुमाध्यमेन पाठयन्ति। तदा संस्कृतस्य भाषायाः अभ्यासः कथं भवति? अतः संस्कृतं सर्वत्र संस्कृतमाध्यमेन एव पाठनीयं। पूर्वम् अस्माकं देशे आसीत्, अस्माकं देशं प्रति भिन्नदेशीयाः अत्र आगत्य तेषां संस्कृतिम् अध्ययनं कृत्वा गच्छन्ति स्म। तदा माध्यमं किं स्यात्? संस्कृतमेव आसीत्। नालन्दा विश्वविद्यालयः स्यात्, तक्षशिला विश्वविद्यालयः स्यात्, तेषु सन्दर्भेषु संस्कृतमाध्यमेन पाठयन्ति स्म। इदानीं ते चीना इत्यादि प्रदेशेषु संस्कृत तत्र प्राकृतमिति ते कथयन्ति, किञ्चित् एतदभवत्, परन्तु मूलं संस्कृतं तत्र एव स्वीकृतवन्तः। हमारी पूरी संस्कृति है ना संस्कृत भाषा से ही निकली है, और बाकी सारी जो लैंग्वेजेज है, जितनी भी लैंग्वेजेज पूरे वर्ल्ड में बोली जाती है, वो सारी सभी भाषाओं की जो जर्नी है ना, मतलब बोलते अस्माकम भाषा जो मतलब मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, हमारी जो भाषा है ना वो सभी भाषाओं की जननी है। संस्कृत भाषा जितनी भी भाषा है बाकी उन सब की जननी है, मतलब माँ है सबकी। तो अच्छा, मैंने कहीं पढ़ा था सर कि स्पेस में ना, अंतरिक्ष में जब वो लोग, क्योंकि अलग अलग है, अब जैसे इंग्लिश में होता है वह पुल्लिंग में, तो सह क्यों बना, इसके लिए कम से कम 100 श्लोक से आपको गुजरना पड़ेगा। उसका भी मीनिंग है कि सह इसलिए हुआ है पूरा वो लगा करके, लेकिन इसके अलावा कोई भाषा ऐसी नहीं है। तो संस्कृत भाषा अंतरिक्ष में भी यूज होती है, तो मतलब आपके ख्याल से संस्कृत भाषा बोलनी चाहिए? अच्छा, इसके बोलने से हमारे पर्सनल व्यवहार में कुछ परिवर्तन होगा या बाकी लैंग्वेज की तरह बस काम चलने के लिए होगा? नहीं, अवश्यं परिवर्तनं भविष्यति। संस्कृतेन निरन्तरं सम्भाषणं करोति चेत् भवतः किञ्चित् शान्ततापि भवितुमर्हति। संस्कृते निन्दवाचकशब्दाः, कोलाहलं कर्तुं कलहं शब्दाः सन्ति, परन्तु अत्यल्पम् एकं किं अनार्या इति वदामः चेत् तदेव महत्। कन्नडभाषायां हिन्दीभाषायां बहु शब्दाः सन्ति, तत् अनार्या, मूर्खा तादृशशब्दाः लघु, तत् कोलाहलम् इत्यादिकं बहु न्यूनं भवितुमर्हति। संस्कृतकथनेन, निरन्तरकथनेन मनसि संस्कारः अपि भवति, अतः चिन्तनमेव भिन्नं भवति, अन्येषां सहिष्णुता भवति, अन्येषां वचनं श्रोतव्यमिति भवति। अच्छा, इस पर मेरे को बहुत बढ़िया एग्जाम्पल याद आ रहा है कि शिवजी की पूजा, शिवजी की स्तुति जो है, भगवान शिवा की स्तुति राम ने भी की थी लंका चढ़ाई से पहले, और रावण ने भी की थी। अब दोनों का जो श्लोक है ना, वो दोनों का श्लोक उनके बिहेवियर को प्रकट करता है। जैसे कि आप राम के श्लोक को देखोगे, जब उन्होंने शिव की स्तुति की थी, और उसके बाद में ये तांडव जो है ना, हाँ, जो रावण ने जो श्लोक कहा था, उन दोनों में व्यवहार में देखो, उनका जो बोलने की जो वे ऑफ टंग है, वे ऑफ लैंग्वेज है, उनका बिल्कुल एकदम शिथिल है, ठंडा है राम का। और इनका जो है जटा तवी, मतलब पूरा तो मुझे नहीं आता, लेकिन ऐसा करके उनको एकदम वो गुस्से में जैसे बोलते हैं। तो संस्कृत भाषा जो है व्यवहारिक भाषा भी है, जैसा आपका व्यवहार होगा, जैसा आपका बिहेवियर होगा, वैसे ही आप उसको प्रकट करेंगे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। क्षमा मांगता हूँ क्योंकि मैं काम में लगा था। ये आप हमारे दर्शकों को बता दो कि संस्कृत भाषा से पर्सनल जो बिहेवियर है उसमें कैसे चेंज होगा, और आपको संस्कृत भाषा यूज कर। अच्छा, मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि एक प्रोफेसर सर है हमारे, तो मैं उनको फोन करके बताया था, मेरा बच्चा जो है डेली एक संस्कृत श्लोक याद करता है, श्रीमद् भागवत गीता का।
तो वो याद करता, तो मैंने उनको कॉल करके पूछा सर मैं भी याद करता हूँ, मुझे भी मतलब लगभग संस्कृत के काफ़ी श्लोक याद है और ये श्रीमद् भागवत गीता का भी मैं पढ़ता रहता हूँ और याद भी है। तो मैंने उनसे पूछा सर इससे फायदा क्या होगा कि भाई मैं डेली याद कर रहा हूँ, मैं इतना टाइम दे रहा हूँ प्रोफेशन के साथ साथ में, मैं अपने जॉब के साथ में, फैमिली के साथ में, अपना पढ़ाई का भी मतलब ये ध्यान दे रहा हूँ, अच्छी चीज़ है, लेकिन मुझे पर्सनल बिहेवियर बेनिफिट तो होना चाहिए। तो उन्होंने मुझे बोला आप अगर संस्कृत के सानिध्य में रहते हो या संस्कृत के समकक्ष या पास में रहते हो तो आपका जो सोचने की क्षमता जो होती है वो एकदम तीक्ष्ण होती है, मतलब एकदम तेज तरार होती है। तो क्या ये बात सही है या मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्या मतलब? उत्तमं। संस्कृते किमर्थम् इत्युक्ते अन्ते किं वदति तदनुगुणम् आरम्भः करणीयः। अकस्मात् आरम्भं कृतवान् चेत् तदनुगुणम् अन्त्यं करणीयमिति चिन्तनीयं। भवतः चिन्तनस्य प्रक्रिया व्यवस्थितं भवितुमर्हति। सा प्रक्रिया तदारभ्य रक्षितं, तस्य अवधानं कृत्वा तस्य रक्षणमपि करणीयं। तद्वदेव भवति। मनसि बहु चिन्तनं बहु व्यवस्थितं भवति। का विभक्ति योजनीया, कथं वक्तव्यं, विद्याविभक्ति वचनं सर्वमपि मनसि तत् चिन्तयित्वा वदति चेत् तत्र सिस्टमेटिक् चिन्तनं भवितुमर्हति संस्कृते। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिलकर के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू इतना सुनने के लिए। हम भारत के उस जगह पर बैठे, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पर्सनली जब मैं छोटा सा था तब ये सोचता था कि इस गांव में आऊँगा और किसी से बात करूँगा ताकि मुझे भी अच्छा लगेगा कि यार संस्कृत तो वास्तव में अभी तक बोला जाता है कि नहीं जाता है, क्योंकि हम किताबें तो पढ़ते हैं, किताबों में संस्कृत होता ही है, लेकिन बोलते हुए मैंने इतना देखा नहीं था। आज मुझे यहाँ आकर के इतना अच्छा लग रहा है ना कि मैं आपको शब्दों के माध्यम से बयान नहीं कर सकता। उसका जय राम राम।